हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किए झंडोत्तोलन। इधर 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान पर झंडोत्तोलन किए। उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाते हुए कहा कि झारखंड राज्य का निर्माण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मजबूत और ईमानदार प्रयास करने का संकल्प लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 30 गांवों में खुलेगी बैंक शाखा। इधर झारखंड के 30 ऐसे गांव जहां 5 किलोमीटर के दूर में किसी भी बैंक शाखा नहीं है, वहां अब अस्थायी बैंक शाखाएं खोली जाएगी। इसे लेकर राज्य स्तरीय बैंकर समिति ने कार्य योजना तैयार कर ली है। वहीं जिन बैंकों को शाखा खोलनी है उन्हें इससे संबंधित निर्देश भी दे दिया गया है। गढ़वा के 17 गाँव शामिल है, वहीं पलामू के 3, लातेहार और बोकारो और चतरा के 2 गांव शामिल है। इसके अलावा कोडरमा, धनबाद और रांची के एक गांव में शाखा खोली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहायक अध्यापकों की आकलन परीक्षा पर मंडरा रहे संकट के बादल। इधर पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा पर संकट आ रहा है। आकलन परीक्षा से पहले सभी सहायक अध्यापकों की सर्टिफिकेट की जाँच होनी थी। इसके लिए 31 जुलाई तक का डेडलाइन तय किया गया था, लेकिन अब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है और प्रमाण पत्रों की जांच के बाद अगस्त में पहली आकलन परीक्षा ले लिया जाना था, लेकिन ये भी संभव नहीं हो पा रहा है। इससे अब सहायक अध्यापकों जिनके मानदेय में 10% की वृद्धि होनी थी, वे फिलहाल नहीं हो सकेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 दिन के बाद खुला ओपीडी। इधर 2 दिनों की छुट्टी के बाद खुले ओपीडी में बड़ी संख्या में मरीज रिम्स में डॉक्टर से सलाह लेने पहुंचे थे। मंगलवार को कुल 1670 मरीजों ने रिम्स के ओपीडी से सुझाव लिए हैं। साथ ही साथ इधर बताते चले कि पर्ची काउंटर में दिन भर लंबी लाइन लगी रही। दोपहर में काउंटर बंद होने के समय भी 400 से अधिक मरीज कतार में पर्ची लेने के लिए खड़े दिखे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 19 से फिर होगी बारिश। इधर झारखंड में फिलहाल मानसून कमजोर हो गया है। गहरे निम्न दबाव का असर खत्म हो गया है। 19 जुलाई के बाद मानसून के फिर से जोर पकड़ने के असर है। बंगाल की उत्तरी खाड़ी में फिर से एक नया सिस्टम बन रहा है। इसके प्रभाव से झारखंड में अच्छी बारिश होने की संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य के सभी हिस्सों में 22 जुलाई तक बारिश हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में लोहार जाति ओबीसी में ही रहेगी। इधर झारखंड में लोहार जाति ओबीसी की श्रेणी में ही शामिल रहेगी। उन्हें एसटी में शामिल करने की दलील हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। मंगलवार को जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने झारखंड सरकार के उस फैसले को सही बताया है, जिसमें अगस्त 2019 में लोहार जाति को एसटी की श्रेणी से बाहर करते हुए ओबीसी में शामिल किया है। इस आदेश के साथ ही अदालत ने लोहार को एसटी में शामिल करने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऊर्जा विकास श्रमिक संघ का आज प्रदर्शन। इधर झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ की ओर से बुधवार को दिन के 12 बजे से झारखंड ऊर्जा विकास निगम मुख्यालय धुरुआ के सामने अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट के आदेश के तहत 10 वर्ष पूरा कर रहे कर्मियों की नियमित नियुक्ति की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, तीसरे दिन 8 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। इधर अंजुमन इस्लामिया चुनाव की प्रक्रिया जारी है। झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के कटरू स्थित कार्यालय में मंगलवार को नामांकन करने वालों की भीड़ उमड़ी रही। वहीं बोर्ड के सीईओ ने बताया है कि दिन के 11 बजे से नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। दोपहर के 3 बजे तक कुल 8 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बाना ने प्रशासनिक स्वीकृति की मांग। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को विभिन्न योजनाओं को लेकर सभी राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की है। इस बैठक में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता भी जुड़े और उन्होंने पूर्वी सिंहभूम में 100 बेड के क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक अस्पताल के भवन के लिए प्रशासनिक स्वीकृति की मांग की है। साथ ही मानगो में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक केंद्र निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने की मांग रखी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अधिवक्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू। इधर अनुमंडल अधिवक्ता संघ मधुपुर ने अनुमंडल पदाधिकारी
दंडाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी दिनेश कुमार यादव के सभी न्यायालयों का बहिष्कार 29वें दिन भी जारी रखा। इधर बताते चले मंगलवार से अधिवक्ताओं ने अनुमंडल कार्यालय के निकट अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेल कंपनी मामले में सुनवाई आज। इधर सीएम के कारोबारियों की सेल कंपनी चलाने और सीएम को खनन लीज आवंटन करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इस मामले में 12 अगस्त को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जनहित याचिका से जुड़े सभी दस्तावेज और ईडी और सीबीआई को भी इस मामले से जुड़े दस्तावेजों को पेश करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कार्डधारियों ने डीलर की मनमानी के विरुद्ध किया सड़क जाम। इधर जन वितरण डीलर के व्यवहार और रवैये से परेशान राजदाहा गांव के लोगों ने पाकुड़िया दुमका मुख्य पथ को राजदाहा चौक के सामने मंगलवार को जमकर आक्रोश प्रदर्शन किए हैं। वहीं डीलर को बदलने की मांग भी किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, तीनों विधायकों की जमानत पर कोर्ट में सुनवाई आज। इधर कांग्रेस के निलंबित विधायक इरफान अंसारी, नमन किसलय कुंगाड़ी और राजेश कच्छप की जमानत याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। इसके साथ इधर आजादी का अमृत महोत्सव पर मंडल कारा से 15 बंदी रिहा। इधर नालसा के निर्देश के आलोक में भारत की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के तहत मंडल कारा के 15 बंदियों को रिहा किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कश्मीरी हिंदू फिर बने निशाना। इधर कश्मीर में हर तरफ बह रही राष्ट्रवाद की धारा से बौखलाए आतंकियों ने मंगलवार को फिर से दुस्साहस दिखाते हुए कश्मीरी हिंदुओं को निशाना बनाया है। दक्षिण कश्मीरी के सेपिया में आतंकियों ने अपने बाग में काम कर रहे 2 चचेरे भाइयों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी है। हमले में एक भाई की मौके पर मौत हो गई है जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नगर निगम बड़े बकायेदारों को भेज रहा नोटिस। इधर नगर निगम उन लोगों को नोटिस भेज रहा है जिन्होंने लंबे समय से होल्डिंग टैक्स नहीं दिया है। हर महीने करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। लोगों पर 100 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है। निगम का कहना है कि नोटिस का जवाब और भुगतान नहीं करने पर निगम बकायेदारों का अकाउंट को फ्रीज करेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हटिया झारसुगुड़ा अगले 3 दिन तक रहेगी रद्द। इधर दक्षिण पूर्वी रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के अंतर्गत सागरा स्टेशन पर नन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा। इसे लेकर रेलवे ने हटिया झारसुगुड़ा एक्सप्रेस ट्रेन को अगले 3 दिनों के लिए रद्द कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राष्ट्रीय ग्रिड पर संकट से झारखंड में बढ़ी कटौती। इधर राष्ट्रीय ग्रिड पर पिछले 1 महीने में दूसरी बार संकट गहराने से झारखंड को करीब 370 मेगावाट लोड शेडिंग करनी पड़ी है। राष्ट्रीय ग्रिड की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से घटकर मंगलवार शाम 8 बजे 49.4 हर्ट्ज हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूल बसों का 10 महीने का टैक्स हुआ माफ। इधर कोरोना महामारी के कारण रांची सहित देश भर के स्कूल बंद थे और ऑनलाइन क्लास चल रही थी। ऐसे में स्कूल बसों का परिचालन भी लंबे समय से बंद था। इसको लेकर राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से 3 फरवरी 2022 तक की अवधि यानी कुल मिलाकर 308 दिनों का टैक्स माफ कर दिया है। इसके अलावा सरकारी वाहनों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। दूसरी ओर रांची जिले के 1283 बसों का टैक्स माफ है। इधर रांची जिले के 1283 बसों का टैक्स माफ किया जाएगा। सरकार की योजना के तहत रांची में टैक्स माफी के लिए 2226 बस संचालकों ने आवेदन दिया था। इसमें से 943 आवेदन को खारिज कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 6 महीने में 37,000 पदों पर होगी बहाली। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि विद्यालयों में खाली पड़े 37,000 शिक्षकों और प्रयोगशाला सहायक पदों पर अगले 6 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए काम शुरू कर दिया गया है। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त 2716 पदों पर नियुक्ति के लिए भी जेपीएससी को अधियाचना भेज दी गई है। मुख्यमंत्री सोमवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मोराबादी में आयोजित राजकीय समारोह को संबोधित करते हुए कह रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने इस मौके पर कहा है कि राज्य के युवाओं के लिए 15 नवंबर से सीएम सारथी योजना शुरू करने की घोषणा की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इस योजना के तहत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के साथ ही प्रोत्साहन
किसान भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, सर्वजन पेंशन से 12 लाख जुड़े लाभुक। इधर मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े वृद्ध, निराश्रित महिलाएं और दिव्यांगजनों को सम्मान से जीने का हक मिले, इसके लिए सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। अब तक राज्य में 12 लाख से अधिक लाभुक इस योजना से जुड़ चुके हैं। आप सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहिया को मिले 5,000 रुपया मानदेय। इधर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत काम कर रहे 39,000 सहियाओं के मानदेय की राशि बढ़ाने की मांग केंद्र सरकार से की है। उन्होंने मंगलवार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बात रखी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कर्मचारी संघ ने दाखिल की हस्तक्षेप याचिका। इधर राज्य के सभी विभागों में प्रोन्नति पर लगी रोक के मामले में आई ये हस्तक्षेप याचिका दाखिल की गई है। साथ ही साथ इधर जिलों में अब भी कितने स्कूलों में शुक्रवार को अवकाश है। इधर राज्य के विभिन्न जिलों में कितने सामान्य स्कूलों के नाम से उर्दू शब्द हटाए गए हैं और कितने स्कूलों में अभी भी शुक्रवार को अवकाश हो रहा है, इसे लेकर जिला के पदाधिकारियों को जवाब देना होगा। बुधवार से जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों की होने वाली बैठक में सभी को इसको लेकर रिपोर्ट लाने को कहा गया है। इस संबंध में अब तक की हुई कार्रवाई को लेकर भी अधिकारियों को जानकारी देनी होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में 20 से 30 साल के युवा सबसे अधिक कोरोना संक्रमित। इधर रांची में कोरोना की चौथी लहर में संक्रमण का सबसे अधिक असर युवाओं में पड़ रहा है। कुल संक्रमितों की तुलना में 32% संक्रमण 20 से 30 साल आयु वर्ग के युवाओं में देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी अध्यक्ष अमिताभ चौधरी के निधन। इधर पूर्व IPS अधिकारी और झारखंड लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी का निधन हो गया है। उनका निधन मंगलवार को तड़के 3 बजे रांची के सेंटेविया अस्पताल में हुआ है। साथ ही साथ इधर अंतिम आदेश से प्रभावित होगी सहायक प्रोफेसर नियुक्ति। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत ने असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति मामले में जेपीएससी से जवाब मांगा है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि हाईकोर्ट के अंतिम आदेश से ये नियुक्तियां प्रभावित होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जल्द ही दुमका से भी उड़ेगा उड़ान। इधर 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड की उप राजधानी दुमका के पुलिस लाइन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में परेड का निरीक्षण किए और राष्ट्रीय ध्वज फहराए। और अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा कि झारखंड तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। वहीं राज्यपाल ने कहा कि भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत दुमका से कोलकाता, पटना और रांची के लिए सीधी उड़ान सेवा के लिए रूट स्वीकृत हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने सरकार से भारी वाहन प्रशिक्षण संस्थानों का मांगा ब्यौरा। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से भारी वाहन प्रशिक्षण संस्थानों का ब्यौरा मांगा है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने अब तक भारी वाहन प्रशिक्षण संस्थान कहां-कहां खुले हैं और कब खुले हैं, इसकी जानकारी सरकार से मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 21 जिलों से पहुंची धान रोपाई की रिपोर्ट है। इधर राज्य सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र में 16 अगस्त से पहले सुखाड़ को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की घोषणा की थी। इसे लेकर कृषि विभाग ने 24 अधिकारियों की एक टीम बनाई थी, जिसे राज्य के सभी 24 जिलों में जाकर जमीन की स्थिति का आकलन करने का निर्देश दिया गया था। इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार सुखाड़ से संबंधित घोषणा करने वाली थी। जानकारी के मुताबिक मंगलवार तक राज्य सरकार को 21 जिलों में धान रोपाई की जानकारी मिल गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सैनिक मार्केट की दुकानों के आवंटन की मांगी जानकारी। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने सैनिक मार्केट की दुकानों के संचालन और आवंटन की पूरी जानकारी मांगी है। कोर्ट झारखंड सैनिक कल्याण निदेशालय से ये बताने को कहा है कि सैनिक मार्केट कब और किसे और कितनी दुकानों का आवंटन हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुमन की जमानत पर सुनवाई। इधर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 100 दिन से जेल में बंद निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के CA सुमन कुमार की जमानत याचिका पर मंगलवार को ED की विशेष अदालत में आंशिक सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ED की ओर से मामले में जवाब दाखिल करने के लिए पुनः समय की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अभियान चलाकर बनाए जाति प्रमाण
प्रमाण पत्र। इधर डीओ इंद्रभूषण सिंह ने सभी बीओ को निर्देश जारी कर कहा है कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक नामांकित छात्रों का जाति प्रमाण पत्र अभियान चलाकर बनवाएं। इसके लिए निकट के प्रज्ञा केंद्र से ऑनलाइन फॉर्म भराया जाना है। बीओ स्थानीय सीओ के साथ बैठक कर प्रज्ञा केंद्र से आसपास के स्कूलों को टैग करने के निर्देश दिए हैं। 2 दिनों में ये प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विधवा पेंशन का जिक्र पीपीओ में होगा जिक्र। इधर सीएमपीएफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मंगलवार को नागपुर में हुई बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय विधवा पेंशन को लेकर हुआ है। अगले महीने से पीपीओ में विधवा पेंशन का जिक्र होगा और विधवा पेंशन के रूप में कितना भुगतान होगा इसका भी उल्लेख किया जाएगा। यानी अगले महीने से विधवा पेंशन नहीं रुकेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्रवृत्ति घोटाले के कागजात नहीं दे रहे स्कूल। इधर धनबाद जिले के सरकारी समेत अन्य पब्लिक स्कूलों में हुए अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले की जांच एसीबी कर रही है। 10 करोड़ रुपए से अधिक के हुए घोटाले में स्कूलों और विभाग से एसीबी को दस्तावेज नहीं मिल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार 88 स्कूलों की सूची यू डैश नंबर के साथ जारी की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विनोबा भावे विश्वविद्यालय में सबसे पहले एआई की पढ़ाई शुरू। इधर विनोबा भावे विश्वविद्यालय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम को शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय है। इधर कुलपति ने बताया है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय में डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाया जा रहा है। कैंपस को वाईफाई से जोड़ दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इग्नू में नामांकन और री रजिस्ट्रेशन की बढ़ी थी। इधर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा जुलाई 2022 सत्र में नामांकन और री रजिस्ट्रेशन की तिथि का बढ़ोतरी किया गया है। 12 अगस्त से बढ़ाकर 25 अगस्त तक कर दिया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी नामांकन और री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मानदेय वृद्धि के लिए लगाई गुहार। इधर चकुलिया प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन बनाने वाले सरस्वती वाहिनी के संचालिकाओं ने विधायक कार्यालय में विधायक समीर महंती को ज्ञापन सौंपे हैं। ज्ञापन में मानदेय देने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एमजीएम अस्पताल में हो रहा सुधार। इधर स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने कहा है कि उन्होंने लोगों की उस चर्चा पर विराम लगा दिया है जिसमें कहा जाता था कि एमजीएम अस्पताल में सुधार नहीं हो सकता है। एमजीएम अस्पताल के सुदृढ़ीकरण के लिए 400 करोड़ रुपए की स्वीकृति सरकार से दिलवा दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 3000 प्रधानाध्यापकों के वेतन पर लगी रोक। इधर पूर्वी सिंहभूम के पहले से लेकर 12वीं तक के सभी सरकारी स्कूलों के 3000 प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापकों सहित संबंधित प्रखंड के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार जाति प्रमाण पत्र बनाने में शिथिलता बरतने को लेकर रोक लगाई गई है।